मंगल करण वीतराग विज्ञान न होता जाते अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर हमेशा की तरह आज भी विचार करने के लिए उत्सुक हैं। वर्तमान में हमारा जीवन, हमारा शिक्षण सब कुछ बुद्धि का है। ये युग बौद्धिक युग है, लेकिन इस युग की पीड़ा भी, तनाव भी सब बुद्धि की ही उपज है। हम सभी लोगों ने उसे ही बहुत अधिक महत्व दिया है। बुद्धिमान हो जाना जीवन की उपलब्धि मानकर हम बैठ गए हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। जीवन की उपलब्धि सिर्फ बुद्धि के द्वारा कुछ बातों का परिचय प्राप्त कर लेना नहीं है। परिचय और ज्ञान में बहुत फर्क है, जानकारी और समझ में बहुत फर्क है। हमारे पास चीज़ों की जानकारी हो सकती है, हम चीज़ों से परिचित हो सकते हैं, लेकिन स्वपर प्रकाशक भेद विज्ञान होना वास्तव में तो उपलब्धि वही है। लेकिन क्या करें, वातावरण, हमारा अपना पुरुषार्थ, हमारे अपने संचित कर्म, वे सब मिलकर हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं। जो भी एजुकेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल, वे सब भी हमें हमारे बौद्धिक विकास करने में तो सक्षम है, लेकिन हमारे आत्मिक विकास के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी पूर्ति वे नहीं कर पाते। वे कर भी नहीं सकते, उनकी लिमिटेशंस हैं। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास के लिए भी एक अच्छी समझ, एक अच्छा सोच, एक अच्छी दृष्टि अपने जीवन में प्राप्त करें। भेड़ाघाट में लोग घूमने जाया करते हैं, जलप्रपात देखने जाया करते हैं। एक व्यक्ति भी वहां जलप्रपात का सौंदर्य देखने के लिए गया था। अकेला था और वो अकेले ही जाना पसंद करता था। टैक्सी में बैठ करके वो वहां तक पहुंचा। टैक्सी वाले ने उसे वहां तक छोड़ दिया। उसके मन में पता नहीं क्या विचार आया और उसने टैक्सी वाले से कहा कि मैं वैसे भी अकेला ही हूँ, अगर तुम चाहो तो क्या करोगे, यहाँ अकेले टैक्सी में बैठे मेरे साथ ही चलो,
देखेंगे जलप्रपात का सौंदर्य। टैक्सी वाले ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं जाना, आप जाइए। उसने फिर कहा कि अकेले यहाँ बैठे रहने से तो अच्छा है कि, तो टैक्सी वाला जोर से हंसा और बोला कि पता नहीं मेरी तो जिंदगी निकल गई, यहाँ लोग क्या देखने आते हैं, ऐसा कौन सा सौंदर्य है, पर क्या करें, मेरा तो काम है यहाँ तक उनको टैक्सी में बिठा के लाने का, तो लाता हूँ। अरे रखा क्या है वहाँ पर, कुछ थोड़े से पत्थर पड़े हैं, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, इसमें कौन सा देखने लायक कोई सौंदर्य। अब बताइए, उसकी अपनी दृष्टि है, उसका अपना सोच है, उसे जलप्रपात का सौंदर्य देखने के लिए कोई भीतर दृष्टि नहीं प्राप्त है। हमारे जीवन में भी यही है, जब तक हमारे भीतर समीचीन दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक हम जो भी जानकारी हासिल करते हैं वो सब जानकारी हमारी बुद्धि को संतुष्ट करने वाली है, हमारी चेतना को विकसित करने वाली या हमें आत्म संतोष और आत्म शांति दिलाने वाली नहीं है। एक चीज सीख ली हमने कि एक ऐसी समझ, एक ऐसा ज्ञान जो हमें आत्म शांति और आत्म संतोष दे, वास्तव में मुझे वो प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण हो या कि ज्ञान आचरण में परिवर्तित हो जाता हो। आचरण से निकला हुआ ज्ञान और जो स्वयं आचरण में परिवर्तित हो जाए वो ज्ञान, वो हमारे जीवन को आत्म शांति और आत्म संतोष के रास्ते पर ले जा सके। जितना भी तीर्थंकरों ने हमें समीचीन ज्ञान दिया है वो सब आचरण में से निकला हुआ ज्ञान है, और इसी वजह से वो हमारे आचरण में समा जाता है, आचरण में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान आचरण बन जाए वही वास्तविक ज्ञान है। अन्यून्यम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदयदाहुस्तद ज्ञानम आगमिना। जो आगम को जानने वाले हैं, आगम के ज्ञाता पुरुष तीर्थंकर भगवान हैं, उन्होंने किसे ज्ञान कहा है? अन्यून्यम अनतिरिक्तम, विदाउट एडिशन एंड ओमिशन। जैसा स्वरूप वस्तु का है उसे ठीक वैसा ही जानना, याथा तथ्यम एज इट इज। अन्यून्यम, कुछ उसमें से घटाना नहीं, अनतिरिक्तम, अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ना नहीं। अन्यून्यम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, ये तीन विशेषताएं उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए हमें पहले समझ लेनी जरूरी है। जब जब भी मैं अपने उस आत्म शांति के लिए अपने भीतर वो समझ और वो ज्ञान हासिल करने जाऊं, तब मुझे ध्यान रहे कि जैसा कहा गया है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, उसमें मुझे कुछ भी हटा करके या कुछ भी जोड़ करके उसे नहीं देखना चाहिए। वर्तमान में हम लोग भगवान की कही गई वाणी में कुछ हटाकर, कुछ जोड़कर और फिर उसका प्ररूपण करते हैं, और इतना ही नहीं, उसी में हम संतुष्ट भी हो जाते हैं। ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि जब जब भी मैं अपने आत्म कल्याण के लिए ज्ञान हासिल करूं तो वो सिर्फ मेरी बुद्धि को संतुष्ट करने वाला ना हो, मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाला हो। और ऐसा ज्ञान वही हो सकता है जो कि जिन्होंने अपने आचरण में उस ज्ञान को परिवर्तित करके अपने उस आचरण से उस ज्ञान को हमें बताया है, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी न मिलाएं न उसमें घटाएं, जैसा है वैसा का वैसा उसे जाने। घटाते क्या है अपन? बहुत सारी चीजें घटा देते हैं जो अपन से होती नहीं, जो अपन कर नहीं सकते हैं। जैसे
उदाहरण के लिए हम लोगों के मन में हमने एक भ्रम पाल लिया है कि वर्तमान में लिखा होगा कि महाव्रत होते हैं पर उनका पालन नहीं हो सकता। ये क्या चीज है? ये पंचम काल के अंत तक एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक, एक श्राविका, यह जो रहने वाली स्थिति है उसको मैंने हटा दिया वहां से और ये कहना शुरू कर दिया कि वर्तमान में संभव ही नहीं है, जबकि पंचम काल के अंत तक ऐसा संभव है। ये ओमिशन कहलाएगा, ये न्यून कर देना, उसमें से कुछ चीजें अलग कर देना, या कि देव और नारकी जीवों की तो आयु या संख्यात वर्ष वालों की तो आयु का अकाल में मरण नहीं होता, ठीक इसी तरह किसी का भी अकाल में मरण नहीं हो सकता। ये अपनी तरफ से उसमें हमने जोड़ दिया अनतिरिक्तम। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सावधानी की आवश्यकता है, जबकि हम अपने आत्म कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। कुछ भी उसमें से जो अपने जीवन में हम पालन नहीं कर सकते हैं उसे हटाएं नहीं, और कुछ भी अपनी तरफ से उसमें जोड़े नहीं। जैसा है स्वरूप वैसा का वैसा हम उसे जाने। श्रद्धांत तो हमने कर लिया, तब तो दृष्टि निर्मल हुई, अब ठीक उसे वैसा ही जानना, बिना से विपरीतार्थ। और इतना ही नहीं, विदाउट एनी कंट्राडिक्शन, अपोजिशन, उसमें कहीं कोई, क्या कहें उसको, कहीं कोई उसमें विपरीतता उसका प्ररूपण करने में हमारे नहीं होनी चाहिए। जानते समय भी विपरीत ज्ञान हम हासिल ना करें। अज्ञानी बने रहना ज्यादा ठीक है मिथ्या और विपरीत ज्ञान हासिल करने की अपेक्षा। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागादि कुमतिन कृत श्रुताभ्यास सो सब कुबोध बहुदेन त्राश। इसलिए ये सावधानी रखना पड़ेगी। जबकि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए ज्ञान हासिल करने के लिए तत्पर हूं, तब उस ज्ञान की कसौटी उसको कस करके देख लूं, उसका फल मेरे जीवन में प्राप्त होना चाहिए। ये तो मैंने कल विचार किया थी कि हाँ, जब जब भी मैं ज्ञान हासिल करूंगा उसका फल मेरे जीवन में घटित होता दिखना चाहिए। लेकिन कौन सा वाला ज्ञान, मैं उससे पहले कसौटी पर देख लूं तब स्वीकार करूंगा। एकांतवाद दूषित, जिसमें किसी एक नए को सापेक्ष करके कथन किया जाए, दूसरे नए को गौण करके कथन किया जाए, वह ज्ञान तो समीचीन ज्ञान है। लेकिन किसी एक नए का निषेध करके और मात्र किसी एक नए की पद्धति की अपेक्षा से जिसमें कथन किया जाए और एक नए को सच्चा और दूसरे को झूठा कहा जाए, यह नए की पद्धति का कहना चाहिए अपलाप है। क्योंकि नए की पद्धति तो भगवान जिनेंद्र के द्वारा कही गई पद्धति है और वह मिथ्या हो नहीं सकती। एक नए झूठा हो और एक नए सच्चा हो, यह तो हो ही नहीं सकता। दोनों नए अपने अपने विषयों को ठीक ठीक कहते हैं। एक नए की अपेक्षा से दूसरे नए का विषय हो सकता है विपरीत, क्योंकि नदी के दोनों किनारे एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी वे नदी की उस धारा के बहाव के लिए अनिवार्य है। ऐसे ही ज्ञान की धारा दो विपरीत नयों के तटों से गुजर करके और हमारे आत्म कल्याण में निमित्त बनती है। इसलिए एक मिथ्या है और एक समीचीन है, एक सच्चा है, एक झूठा है। यह कथन यदि हम करते हैं तो यह एकांतवाद से दूषित है, विषयादिक पोषक। और यदि हम ये कहें कि व्रत नियम इत्यादि करने से कुछ भी नहीं होने वाला, उसके साथ ये कहना अनिवार्य है कि बिना दृष्टि की निर्मलता के अगर व्रत नियम होंगे तो निर्जरा में कारण नहीं बनेगा। अकेले व्रत नियम का पालन करने से मात्र पुण्य का बंध होगा। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठे तो वे कहते हैं, परम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम शाया तपस्योर भेदा प्रतिपालय तोर महान। अगर व्रत और अव्रत में से डिसाइड करना हो कि किस चीज का पालन करें तो सबसे पहले परम व्रतैर पदम दैवम, व्रत नियमों का पालन करके देव पर्याय को प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ है।
असंयम में जीवन व्यतीत करके नरक में जाने की अपेक्षा जैसे कि राजा का इंतजार करने वाले दो लोग, एक छाया में खड़ा है, एक धूप में खड़ा है, तो छाया में खड़े रहने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। जब मुझे असंयम और संयम में से चॉइस करना हो तब मैं संयम को ही धारण करूंगा, असंयम का समर्थन नहीं करूंगा। विषयादिक पोषक का मतलब क्या है? यही मतलब है कि मैं व्रत नियम इत्यादि से तो कुछ नहीं होने वाला, तो क्या करूं? मैं असंयम में रहूं क्या? विषय कषायों का पोषण करता रहूं क्या? ऐसा ज्ञान ठीक नहीं है जो कि असंयम को ही पुष्ट करे और संयम में क्या रखा हुआ है यह प्ररूपण करे। सावधानी रखना पड़े। ये मेरा मन बहुत चतुर है, ये बहुत होशियार है, ये अपने जीवन में कभी संयम धारण नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा प्ररूपण करने लगता है मेरा मन। मैं अपने इस मन की चालाकी से सावधान रहूं कि कभी मेरे मन में ये भाव आ जावे कि नहीं, बिना सम्यक दर्शन के व्रत नियम इत्यादि लिखा हुआ है आचार्य भगवंतों ने कि कोई काम के नहीं होते हैं, तो क्या करूं? मेरे सम्यक दर्शन के लिए तो मैं पुरुषार्थ ही कर सकता हूं। कहीं कोई किसी दुकान पर मिलने वाली चीज तो है नहीं कि मैं पैसे दूं और खरीद के ले आऊं कि ये हो गया मुझे सम्यक दर्शन और अब फिर उसके बाद में मैं व्रत नियम लेऊंगा। मैं कैसे करूं? तो फिर तब तक मैं क्या करूं? तब तक तो मुझे असंयम में ही रहना पड़ेगा। नहीं, ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि विषय कषायों का पोषण नहीं करूंगा। मैं विषय कषाय से विरक्त होकर के, क्योंकि सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, क्योंकि दृष्टि की निर्मलता जिसको है उसके अंदर तो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। वैराग्य से समन्वित ज्ञान ही उसका श्रेष्ठ माना जाएगा। बाकी तो सैकड़ों लोग हैं जिनके पास की ज्ञान है, लेकिन विषय कषायों का पोषण करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान ठीक नहीं। रागादि कुमतिन कृत श्रुताभ्यास, ऐसा ज्ञान जो किसी रागी द्वेषी के द्वारा दिया गया हो, वो ज्ञान हमारे जीवन का उत्थान करने वाला नहीं हो सकता। वीतरागी भगवान के द्वारा कहा गया ज्ञान ही, क्योंकि वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। मैं देखूंगा पहले कि किसके ये वचन हैं। प्रवचन कहते हैं हम प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट के मायने कौन है? कहते केवली भगवान के द्वारा कहे गए वचन, या कि उनके द्वारा कहे गए वचनों की परंपरा के अनुसार गणधर और आराती आचार्यों के द्वारा कहे गए वचन। क्योंकि त्रयो वक्तारा, पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठे तो कहते वक्ता तीन ही हो सकते हैं। प्रथम वक्तारा तीर्थंकर देवा, पहले प्रमुख वक्ता तो हैं तो तीर्थंकर हैं या कि केवली भगवान हैं। दूसरे हैं अगर तो गणधर महाराज और शुद्ध केवली महाराज हैं, और तीसरे वक्ता कोई हैं तो आराती आचार्य, परंपरा से जिन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है वे ही। मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं प्रवचन नहीं कर सकता, मेरी क्षमता नहीं है प्रवचन करने की। प्रवचन करने वाले तो ये तीन ही हैं। मैं तो उस प्रवचन को सिर्फ आप तक देने वाला, जैसे डाकिया दूसरे की चिट्ठी दूसरे के घर दे के आता है, उसका उसमें कुछ नहीं होता, ठीक ऐसा ही हूं। तब भी उसमें ये सावधानी रखना, आप मेरे कहे हुए को मिलान करके देखना, तब स्वीकार करना। वाह वाह प्रमाण नहीं चलता यहाँ पर कि महाराज जी ने कहा था इसलिए सब सही, ऐसे धोखे में नहीं रहना। मैं भी जितना कह रहा हूं उसे इस कसौटी पर कस करके देख लेना कि जो वचन कहे गए हैं वे वास्तव में अनंत और केवली या कि तीर्थंकर भगवान के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वे ऐसा प्ररूपण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले आगम, फिर दूसरे नंबर तर्क, और तीसरे नंबर पर गुरु परंपरा, और चौथे नंबर स्वसंवेदन ज्ञानेन परीक्ष। इन चार कसौटियों पर परीक्षा कर लेने के बाद फिर उस ज्ञान को अपने कल्याण के लिए मानना, वरना धारणा मत बनाना। बहुत आसान नहीं है ज्ञान हासिल करना। इतनी सारी कसौटियां बना करके रखी हैं ज्ञान के लिए, तब जाकर के वो जो आत्म कल्याण का ज्ञान है वो प्राप्त होता। कोई विरला ही है जो कि उस आत्म ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है, वरना द्रव्य शुद्ध को पढ़ने वाले तो सैकड़ों लोग हैं जिनको की पूरी 415 पूरी गाथाएं याद हो सकती हैं आचार्य कुंद स्वामी की लिखी हुई समय सार जी की, लेकिन जीवन में उसकी अनुभूति, उसका प्रतिस्फुटन वो प्रकट होते हुए दिखाई पड़े। समयम यस्य प्रयोजनम सा सामायिकम, उसके जीवन में वह समय, वह आत्मा की दृष्टि बाहर के कार्यकलापों में प्रकट होती दिखाई पड़े। दुकान पर बैठ करके
और हम झूठ फरेब सबका आलम्बन लें 4 पैसे के लिए, और वहां जाकर के ये सोचें ग्रंथ को पढ़ते समय कि मुझे तो जैसे आत्मज्ञान हो गया है, अभी देरी है, अभी उतावली मत करना। अपने मन को समझा लेना कि अभी मुझे देर लगेगी, अभी तो मैंने सिर्फ भूमिका बनाई है इस द्रव्य श्रुत को, उसके आलम्बन से मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और वो जिस दिन मुझे प्राप्त हो जाएगा उस दिन तो कोई दूसरी स्थिति होगी। जैसे कि एक व्यक्ति कटनी में तय कर लेता है कि वहां की घटना है, तय कर लेता है कि मैं रोज 800 रुपए से ज्यादा की सौदा बेचूंगा नहीं, और जैसे ही 800 रुपए की सौदा बिक जाएगी दुकान पर, न्याय नीति के द्वारा दुकान बंद करके मंदिर पहुंचकर स्वाध्याय करने लगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सिरोपाव लेने के लिए एक व्यक्ति आ गया। सिरोपाव तो जाना सबको ब्याह भाव है, उसमें क्या सब जानती होंगी, जिनका नहीं हुआ उनको भी इतना ज्ञान तो रहता ही है। तो ब्याह से पहले और उसे भेंट करने के लिए चाहिए, और जब सारा सामान निकाला और उसकी कीमत जोड़ी तो 800 रुपए का हुआ, नहीं 400 रुपए का सामान बेचता था वो। हाँ, मैं भूल से गलत बोल गया, 400 रुपए से ज्यादा की सौदा नहीं बेचूंगा, और उसका सामान हुआ 800 रुपए का, तो उसमें से आधा सामान रख के और कहा कि इतना ही दे सकता हूँ। उसने कहा भले आदमी, मैं तो पूरा लेने आया हूँ आपकी दुकान से। उसने कहा आज की तारीख में तो 400 का ही दूंगा, इससे ज्यादा की सौदा नहीं दूंगा। आपको नहीं चाहिए अन्यत्र कहीं और से ले लें पूरी की पूरी, मैं तो आधी ही दे सकूंगा। ऐसा उसका विचार देखकर, ऐसी निर्लोभ वृत्ति देख करके, और वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा लाइए आज आधा दे दीजिएगा। और जैसे ही उसने 400 रुपए का सौदा लिया और वो दुकान से निकले सौदा उठा के, वो कि पहले जी दुकान से बाहर खड़े तारों लाएं, फिर निकलो जल्दी लगाएं, और सीधे जाकर के स्वाध्याय करने के लिए और बैठ गए। ज्ञान वास्तव में ऐसा हो। और अगले दिन वो फिर 400 रुपए की सौदा लेने जैसे ही दुकान पे आया तो उसके पैर छू लिए। जय जिनेंद्र कहा कि बहुत अच्छा, ये और ले, और आज तो 5 ही मिनट में मेरा काम हो गया। अब दुकान के वो जो 8 घंटे हैं वो सब धर्म ध्यान में व्यतीत हो जाएंगे। है इतनी निर्लोभ वृत्ति। वास्तव में जो आत्मज्ञान है वो ऐसे ही हमारे भीतर संसार शरीर और भोगों से विरक्ति ला देता है। रहेंगे तो संसार में, लेकिन उस संसार में रचेंगे बचेंगे नहीं। वास्तव में तो या विद्या सा विमुक्ते, वास्तव में तो ज्ञान वो है जो मुझे संसार के प्रपंच से मुक्त करने की प्रेरणा देता रहे। 24 घंटे मुझे वो प्रेरणा उससे मिलती रहे। वरना तो ज्ञान, किताबी ज्ञान, वो जो किताब में है वो तो बहुत लोगों को मालूम है। यहाँ तो हम जिस आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वह आत्मज्ञान तो मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला है। मेरी दृष्टि के परिवर्तन के बाद तो मैंने उसे हासिल किया है। जैसे ही दृष्टि परिवर्तित होती है तब वो आत्मज्ञान मुझे होता है, और उसके अभ्यास के द्वारा फिर मैं धीरे धीरे अपने आचरण को झांक करके देखने लगता हूँ। विरक्ति होने लगती है कि क्या रखा है सब, क्यों फैलाऊं मैं, संसार बढ़ाऊं क्यों। अब जब मैंने जान लिया है सारी चीजों को तो संसार बढ़ाऊंगा क्यों। वरना चारित्रहीन का विपुल ज्ञान अंधे के हाथ में लालटेन के समान है। बहुत सावधानी रखना। ऐसा जो आचार्य भगवंतों के द्वारा आत्मज्ञान कहा गया है वो चारित्रवान के हाथ में ही शोभा देता है। लिखा है, ये भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है, अरहंते सो भक्ति सम्मतम तेसी मदगमो नानम सीलम विषय विरागो नानम पुन केरीसम भणितम। इससे ज्यादा और ज्ञान क्या हो सकता है कि मेरे अनंत भगवान के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। आत्म कल्याण के लिए मुझे जो कुछ भी जानना है उसकी रुचि मुझे जागृत हो गई, और सीलम विषय विरागो, और विषयों से विरक्ति मेरे भीतर हो गई। इससे ज्यादा और ज्ञान, नानम केरीसम भणिनम। आप इससे अलावा और ज्ञान किसको कहते हैं? वो जो पोथी में लिखा हुआ उसको कहते हैं, वो जो अक्षर ज्ञान है उसको कहते हैं आप। हम उस अक्षर ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, हम तो ज्ञान उसको कहते जिससे अनंत भगवान के जैसे बनने की इच्छा हमारे भीतर जागृत हो, वैसा ही ज्ञान हमारे जीवन में हो और विषयों से विरक्ति होने लगे। वास्तव में ज्ञान की कसौटी ये है। वरना चारित्रहीन का विपुल ज्ञान अंधे के हाथ में लालटेन के समान है। जैसे अंधे आदमी के सामने सैकड़ों लालटेन जला के रखती जाएं, वे सब प्रकाश देने वाली लालटेनें हैं, लेकिन उस अंधे आदमी के जीवन में तो ज्यों का त्यों। क्या फर्क पड़ेगा उन पोथियों से, क्या फर्क पड़ेगा? वे सिर पे भी रख ली जाएं
तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है अगर जीवन में चारित्र नहीं आया है। ये सावधानी रखें। जब जब भी मेरा मन ज्ञान हासिल करने के लिए कहे तो धीरे से कहें कि अपनी लोलुपता तो छोड़ो। अपने मन को अपना कान पकड़ करके समझाना कि ठीक है, तुम ज्ञान हासिल करने के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छा है, तुम्हारा श्रुत का अभ्यास करने का तुम्हारा मन है, पर जरा विषय कषाय में प्रवृत्ति तो कम करनी पड़ेगी, तब जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त होगा। वरना विषय कषाय में झंपापात लेने वाला आत्मज्ञान कर लेगा तो अपना और दूसरे का दोनों का ही अकल्याण कर सकता है। ये ध्यान रखना। और होते हुए दिखाई पड़ता है। अपने जीवन में झांक के देखें, कितनी ज्ञान की बातें हम जानते हैं लेकिन काम एक भी नहीं आती सुबह से शाम तक, बल्कि उस ज्ञान के जानने का अहंकार और हमारे जीवन में पैदा हो जाता है जो हमें और संसार बढ़ाने में कारण बन जाता है। और इतना ही नहीं, उस ज्ञान के चलते हम चतुराई सीख जाते हैं और फिर कंसोलेशन की आदत हो जाती, फिर अपने को सांत्वना दे लेते हैं कि अरे ये तो दुकान है, दुकान पर तो सब चलता है, ये शास्त्र की गति थोड़ी है। तो वो फिर शास्त्र के बैगन और घर के बैगन दोनों का फर्क फिर समझ में आने लगता है। शास्त्र में बैगन छोड़ने की बात कही हो तो शास्त्र में वचनका के दौरान कहेंगे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, लेकिन घर में तो जब शास्त्र वचनका के बाद लौटेंगे तो बैगन ही लेकर के आएंगे।